अतीक अशरफ मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। पुलिस ने खंगाले अस्पताल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज। जी हां, हत्या से पहले आरोपियों ने घटनास्थल की पूरी रेकी की थी। सीसीटीवी में रेकी करते हुए नजर आए हैं ये हमलावर अतीक और अशरफ के हत्यारे। पुलिस ने जब्त किए अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज। हम यहाँ के सीनियर डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर राजेश कुमार, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, 14 को भी लाया गया था और 15 को भी लाया गया था। 15 को तो खैर वो उसका टेस्ट हो ही नहीं पाया दोनों का, पर 14 को जो आया था तो क्या जानकारी मिली थी, क्या वजह थी कि यहाँ कॉलविन अस्पताल लाया जा रहा था मेडिकल के लिए? 14 को जो लाया गया था, हमने अखबार के माध्यम से पढ़ा था कि न्यायालय ने इनको आदेश किया है कि इनका प्रतिदिन मेडिकल कराया जाए और किसी भी तरीके का उनके साथ मतलब क्या कहते हैं बलपूर्व इस तरह का कोई ना उपयोग किया जाए और मेडिकल कराया जाए। तो उसी के क्रम में वो आए थे, लेकिन ये जानकारी किसी ने मुझसे, मीडियाकर्मी ने मुझसे फ़ोन करके पूछा, तो मैंने कहा यार मैं इस समय तो घर पे हूँ, लेकिन मैं पूछ कर बता पाऊँगा। तो मैंने इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर अनिल कुमार यादव से पूछा कि क्या दोनों अतीक अशरफ जी आए थे यहाँ पे मुआयना कराने, तो हाँ, उन्होंने बताया कि हाँ वो आए थे, अब जा चुके हैं। तो हमने कहा कोई विशेष बात कहने ऐसा कोई उन्होंने विशेष कंप्लेन नहीं करी थी। रूटीन चेकअप किया और पुलिस उनको लेके आई और पुलिस फिर उनको लेकर के चली गई। नॉर्मल प्रोटोकॉल था। हाँ, प्रोटोकॉल था, वो अदालत से निर्देशित था हमारे ख्याल से, तो सभी ने अखबार में पढ़ा होगा। जब दोनों की यहीं पर सामने में, थोड़ी दूर पर जब सामने में गोली चला दी गई, तो यहीं मतलब जब उनको लाया, दोनों को लाया गया, तो यहीं पे अनाउंस किया गया कि दोनों ब्रॉड डेड हैं। हाँ, ये यहाँ पे ब्रॉड डेड किया गया, लेकिन ये मुझे दूरभाष से, उस दिन इमरजेंसी डॉक्टर बदल गया था, दूसरे डॉक्टर वेद प्रकाश की ड्यूटी थी, उन्होंने करीब मुझे 11:15 बजे ये बताया कि यहाँ पे दोनों आए थे अतीक और अशरफ और उनको गोली मार दी गई है और उनको मैंने मृत घोषित कर दिया है और एक सिपाही घायल हुआ है जिसका हम लोग इलाज कर रहे हैं। जो गेट है, गेट पे हमें 2-3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए दिखे हैं, तो वो चूँकि जब मर्डर हुआ तो उसका एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है। उस दोनों सीसीटीवी कैमरे सही हैं? कैमरे सही हैं और वो रिकॉर्डिंग जो है पुलिस ने हमसे एसओ खुलदाबाद मिस्टर राय, जहाँ तक मेरा ख्याल शायद नाम है उनका, रिसीविंग है मेरे पास, वो 12 बजे या 11:30 12 के लमसम जिस दिन दोनों की हत्या हुई उसी दिन वो कोई डीपीआर होता है, कोई एक डीपीआर और कोई डीवीआर जो होता है, डीवीआर और कोई 2 चीज़ और, वो 3 अदद सामान हमसे उन्होंने जो रिकॉर्डिंग संबंधी ले लिया था। तो देखिए, हमारे सहयोगी पंकज झा कॉलविन अस्पताल के डॉक्टर से बात कर रहे थे। ये वो अस्पताल है जहां पर मेडिकल कराया गया था अशरफ और अतीक अहमद का, और यहीं पर बाद में उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर भी किया गया। पंकज, ये बताइए, अब सीसीटीवी फुटेज पर जाहिर है सबकी नजरें होंगी, सीसीटीवी फुटेज में क्या मिल सकता है, अब तक क्या मिला है, इसे लेकर कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेज, जैसा आपने डॉक्टर को सुना है, उसी दिन घटना की रात ही सीसीटीवी फुटेज, 2 ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे गेट पे, जिसमें सब कुछ वारदात के दिन क्या क्या हुआ है वो सारी चीज़ें उसमें कैद हैं। वो उसी दिन लेकर के केस डायरी में उसको संलग्न कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर के पास सीसीटीवी फुटेज है और उसकी अभी जांच पड़ताल हो रही है। चूँकि एसआईटी को ये पूरी जांच दे दी गई है, इसीलिए अब एसआईटी के पास ही सीसीटीवी फुटेज चल गया है। अब उसमें क्या क्या दिखा है इसकी पूरी जानकारी अभी तो सामने नहीं आई कि क्या उसमें जो कहा जा रहा है कि ये 3 ही जो थे गोली चलाने वाले, उसके अलावा क्या कोई चौथा शख्स या 5वां चेहरा भी था, इसके बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। एक बड़ी अहम बात है लेकिन पंकज, मोहम्मद मुस्लिम जो कि लखनऊ के एक बिल्डर हैं, उन्हें जब अतीक धमकाता है तो अपने बेटों का जिक्र करता है और कहता है मेरा बेटा न डॉक्टर बनेगा न वकील बनेगा, समझ लेना। और इससे यह पता चलता है कि बेटों को लेकर अतीक अहमद की मंशा क्या थी। देखिए, मैं अतीक अहमद के साथ काम कर चुके एक पुराने शूटर से जो अब बाहर है, और उससे जब बात की तो उसने ये बताया कि देखिए, जैसे देवरिया जेल में ही मोहित जायसवाल व्यापारी को लेकर गया था तो ये काम किसी अपने शार्प शूटर से भी करवा सकता था, लेकिन उसने अपने बेटे को ही झोंक दिया। देखिए, पूरा परिवार, अशरफ का और अतीक का, ससुराल का भी और अपने, सब लोग या तो जेल में हैं, कुछ मारे जा चुके हैं और बाकी सब फरार हैं। उसने पूरे परिवार को क्राइम में झोंक दिया।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, एक के बाद एक तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियां अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही हैं और अतीक के पापों के हिसाब का वक्त है तो अतीक का कच्चा चिट्ठा भी धीरे धीरे करके खुलता नजर आ रहा है। उसके पाप सामने आते जा रहे हैं।